बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, कुछ ताज़ा तरीन सियासी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ बड़ी खबरें और उनमें से सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को लाहक जो नफसियाती आर्जा है उसके अंदर जो है वो इजाफा हो गया है और मैं भी जो है वो उनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। आप सबसे भी ये दरख्वास्त है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन्हीं वीडियोस के अंदर एक मरतबा हम आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं कि मरियम नवाज साहिबा को जो है वो एक नफसियाती आर्जा जो है वो लाहक है और उसके लिए जो है वो कुछ सुकून आवर अद्वियात का भी जो है वो इस्तेमाल करती हैं। और इस हवाले से जो है वो उनकी जो सुकून अवर अद्वियात का जो इस्तेमाल है, बाज़ औक़ात जो है वो उनकी प्रेस टॉक्स या मीडिया टॉक्स के अंदर जब उन्होंने वो दवाई जो है वो इस्तेमाल की होती है उसके असरात जो हैं वो नज़र आते हैं। माजी में हम इसके हवाले से जो है वो कुछ वीडियोस कर चुके हैं। आज भी यही जो है वो एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। आज जब मरियम नवाज साहिबा जो है वो गुफ्तगू करने के लिए आई, मीडिया टॉक जब उन्होंने की तो उनकी मीडिया टॉक यकीनन जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से आप तक पहुँच चुकी होगी। आपने जो है उनकी जो मीडिया टॉक है उसके जो उसके अंदर जो उन्होंने बयान दिया वो आपने सुन लिया होगा। लेकिन बहैसियत सहाफ़ी हमारा काम ये है कि हम आपको इस हवाले से कुछ अंदर की बात भी बताएं कि आज की उस मीडिया टॉक्स के अंदर जो उन्होंने बात की वो उसका इशारा जो है वो किस जानिब था और ये बात जो है उन्होंने क्यों की और आया क्या अपनी ही बात को रद्द करते हुए दो तीन मुख्तलिफ जो उन्होंने बातें की उसकी वजह क्या थी। क्या वो सुकून अवर अद्वियात के इस्तेमाल के बायस वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बात कर रही हैं। और इसके साथ साथ उसी मीडिया टॉक के अंदर जब कश्मीर जैसे सेंसिटिव मामले के ऊपर भी बात हुई, राजा फारूक हैदर जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भी मौजूद थे और शाहिद खकान अब्बासी जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो तमाम तर खारजा पॉलिसी के मामलात और दीगर चीज़ें भी जो है वो समझते हैं, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। और जब मरियम नवाज से ये सवाल भी किया गया तो कैसे उनके चेहरे के ऊपर जो है वो हवाइयाँ उड़ी। उन्होंने कोशिश की कि वो इस बात का आगे बढ़कर जो है वो जवाब दें, लेकिन मरियम नवाज जो है इससे पहले एक गैर ज़िम्मेदाराना बात कर चुकी थी। लेकिन फिर जो है वो शाहिद खकान अब्बासी ने आगे बढ़कर इस मामले को सवाल जो है वो संभालने की कोशिश की। पहले हम आपके सामने उनके कुछ बयानात रखते हैं आज की इस मीडिया टॉक के हवाले से, फिर आपको यह नजर आएगा कि कैसे सुकून अवर अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से जो दवाई वो खा रही हैं उनकी दवाई आज जो है वो इस मीडिया टॉक के अंदर जो है वो पकड़ी गई। मरियम नवाज साहबा ने पहले ये कहा कि ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर लानत है। ये एक बड़ी अजीब गरीब बात थी। एक किस्म की उन्होंने गाली निकाली हुकूमत को, जमहूरियत को, पाकिस्तानी अवाम को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। डेफिनेटली ये बात अगर कोई और करे तो यही कहा जाएगा कि शायद जो है उसकी जानिब से गाली निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम पर यह हुकूमत जो है वो लानत है। अगले ही जो अपने जुमले में एक पढ़ता फिर उन्होंने ये फरमाया कि हम जो है वो गालम गलोच नहीं बल्कि शरीफाना सियासत के कायल हैं। अब ये एक बड़ी अजीब गरीब बात थी। पहले उन्होंने कुछ और बात की, फिर वो फरमाने लगी कि हम गालम गलोच नहीं बल्कि शरीफाना जो सियासत है उसके हम कायल हैं। फिर अगले ही लम्हे एक और सवाल के जवाब में उनका यह कहना था कि नवाज लीग अब शरीफ जमात नहीं रही जो मार खा ले। यानी वो एक तरफ तो गाली भी निकाल रही हैं, फिर वो कह रही हैं हम गालम गलोच के कायल नहीं, शरीफाना सियासत करते हैं। फिर अगले ही लम्हे वो ये कह रही हैं कि वो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो शरीफाना सियासी जमात नहीं रही कि जो हमेशा की तरह मार खाए। यानी कि नफसियाती इलाज के दौरान जो उन्होंने दवाइयों का जो ज्यादा इस्तेमाल किया है उससे उनके बाद जो नाकदीन है वो ये कह रहे हैं कि शायद जो उनकी जहनी सेहत है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई असर जो है वो पड़ रहा है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी जो है वो चहमुगैयां जारी हैं। खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की जेल से रिहाई के बाद अब ये तासुर जो है वो बन रहा है बड़ी तेजी के साथ कि शहबाज शरीफ जो है वो आगे आएंगे और पार्टी को संभालेंगे। लेकिन मुसलसल 2 दिन की जो उनकी मीडिया गुफ्तगू है उससे ये जाहिर होता है कि शायद मरियम नवाज जो है वो जहनी तौर पर इस बात को कबूल नहीं कर पा रही और वो जो है वो शहबाज शरीफ से पहले ही जो है वो मीडिया के सामने आके बात करके ये बताना चाहती हैं कि शायद पार्टी को अमली तौर पर जो है वो चला रही हैं। लेकिन बहरहाल जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से मैसेज जो है वो उन्हें दिया जा चुका, खासतौर पर जब उन्हें कराची के दौरे से जो है वो रोका गया। अब हम बात करते हैं कश्मीर के हवाले से। आप तक ये खबरें भी पहुंच चुकी होंगी, हमने अपनी वीडियो में माजी में भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया के ऊपर इन दोनों एक मुलाकात का जो है वो बड़ा चर्चा है। जो आर्मी चीफ ने 30 के करीब जो है वो साफ़ी हज़रात से उन्होंने जो है वो मुलाकात की एक इफ्तार डिनर के मौके पर और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, कश्मीर इशू, अफगान इशू के साथ साथ मुल्क के जो सियासी हालात हैं उसके ऊपर भी बात की। डेफिनेटली वो एंकर हज़रात या वो बड़े एंकर या वेले कलम नगार जिन्हें मैं कहता हूँ, जिन्हें हर मामले के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल नजर आता है, वो इन तमाम तर चीज़ों को इस तरह से डिस्कस करते हैं या इस तरह भागम भाग ऐसी बातों पर पहुंचते हैं और बाद में आगे ट्वीट भी करते हैं, जिससे यह साफ नजर आता है कि उनकी दुकान चलने के लिए ये ज़रूरी है कि आर्मी के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के हवाले से जो है वो खबरें आती रहें। इस तरह से जो उनकी दुकान है वो भी चलती रहती है। खैर,
बात वहां पर जो है वो कश्मीर के हवाले से भी हुई और कुछ इस किस्म की बातें भी की गई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो टेंशन अब जो है वो खत्म होनी चाहिए। और वहां पर जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से जराये के मुताबिक ये भी बताया गया कि ये जो मामला है ये शायद खकान अब्बासी साहब के दौर में जो है वो शुरू हुआ था। और शायद खकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त से बैनुकामी सतह पर दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत की कोशिशें जारी थी। लिहाजा अब शायद खकान अब्बासी साहब की तरफ ये कहना कि जो है वो ये हुकूमत कोई कश्मीर फरोशी कर रही है ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये आर्मी चीफ ने इंकशाफ किया और इसके साथ साथ तो उन्होंने ये भी कहा कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बातचीत होने जा रही है, जो बातचीत हो रही है, उसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को आइन से आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की आईनी और सियासी हैसियत तब्दील किए जाने के अमल को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। लेकिन हमारा मसला आर्टिकल 370 से भी बढ़ के आर्टिकल 35A है, क्योंकि इसके जरिए कश्मीर में कश्मीरी कौमियतों को बसाने की राह हमवार की गई है। और जब कौमी असम्बली में इस हवाले से करारदाद भी आई थी तो वहां पर भी जो है वो इसी आर्टिकल का जिक्र किया था कि जिसके मुताबिक अब जो है कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील हो जाएगा। इसी तनाजुर से जब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मरियम नवाज साहबा से जब सवाल किया गया कि शायद कश्मीर के ऊपर कोई बातचीत जो है वो होने जा रही है, क्योंकि ये सारा मामला अभी ऑन द रिकॉर्ड नहीं आया, ये खबरें भी जराये के हवाले से आ रही हैं। और फिर लोग एक और भी दावा कर रहे हैं और वो दावा ये है कि 20 दिसंबर को जो है वो भारत की जानिब से जो है वो पाकिस्तान को कोई पैगाम दिया गया और उस पैगाम के बाद जो है लोग ये कह रहे हैं कि दिसंबर 2020 में भारत के साथ जो है वो राब्ता किया गया। मुसद्दका ज़राए ने इसकी तस्दीक की है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। अगरचे जो है वो सरकारी सतह के ऊपर पाकिस्तान ने इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तायद से ये मुज़ाकरात शुरू हुए और इसमें UAE समेत किसी तीसरे मुल्क का कोई किरदार ना था। अलबत्ता कुछ मुलाकातें दुबई में हुई और इन मुलाकातों के नतीजे में जो है वो फरवरी 2021 में जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला मामला था सीज फायर का, उसका भी एक मुआहदा भी सामने आया। लेकिन साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये वाजे किया जा चुका है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का इकदाम वापस नहीं ले लेता बाकायदा बातचीत नहीं शुरू हो सकती। ये सारा मामला है कार्ड्स के ऊपर और कुछ तीसरे फरीक इसके ऊपर बातचीत भी कर रहे हैं। अब इसी तनाजुर में मरियम नवाज साहबा से जब सवाल किया गया तो मरियम नवाज साहबा ने एक मरतबा फिर जो है उसको जवाब देने की कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर के ऊपर कोई बातचीत चल रही है, मुस्लिम लीग नवाज को उसका अंदाजा है और क्या आप आमतौर पर बात करती रहती हैं कि कश्मीर के काज को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, कश्मीर को बेच दिया। अब इस मौके के ऊपर जो राजा फारूक हैदर जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है वो आगे आए और उन्होंने उसको जो है वो इलेक्शन के हवाले से बात करने की कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन भी जो है वो होने जा रहे हैं। मरियम ने भी इससे पहले ये कहा कि वो इलेक्शन जीतेंगे और राजा फारूक हैदर ने बड़ा क्लियर कहा कि अगर वो इलेक्शन नहीं जीतते, उनकी बात का यह मतलब था कि अगर वो इलेक्शन नहीं जीतते, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो उसका यह मतलब होगा कि कश्मीर के अंदर जो है वो मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस मौका के ऊपर मरियम जो है वो बीच में कूद पड़ी। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने फिर जो है वो कश्मीर को बेचने के हवाले से बात की कि हम ये नहीं करने देंगे, अवाम को इस सारे मामले का पता होना चाहिए। इसी दौरान जो है वो शायद खकान अब्बासी जो है उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मरियम नवाज ने उन्हें रोका और मरियम नवाज ने कहा नहीं पहले मुझे बात करने दें, उसके बाद फिर आप आके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो मरियम नवाज ने अपनी बात पूरी की कश्मीर के हवाले से कि नहीं जी ये देखें कश्मीर के ऊपर हमारा ये मौकफ था। हालांकि उनके दौर के अंदर भी, नवाज शरीफ के दौर के अंदर भी कई दफा मसला कश्मीर जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश की गई, जो है उनको जहां पर बुलाया गया और जो भारतीय रहनुमा थे और इवन यहां तक भी हुआ कि इदारों को बीच में शामिल किए बगैर, यानी दफ्तर खारजा को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को, स्टैब्लिशमेंट को बीच में रखे बगैर जो है वो भारत के साथ बातचीत की गई। और अब अगर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के जरिए या सिक्योरिटी एजेंसीज या सिक्योरिटी इदारों को साथ शामिल करके इसके ऊपर जो है बात करने की कोशिश की जा रही है तो मरियम नवाज साहब को इस बात के ऊपर एतराज है। इसी दौरान जो है वो शायद खकान अब्बासी सारे मामले को समझ गए, क्योंकि यह मामला किसी तरह भी अभी ऑन द रिकॉर्ड नहीं आया। उनके चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ रही थी। राजा फारूक हैदर भी यही महसूस कर रहे थे कि मरियम नवाज इस बात का कुछ उलट जवाब ना दे दें। वो फौरन आगे आए और उन्होंने फिर ये बात की, देखिए जी कि ये मामला अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ये ऑफ द रिकॉर्ड है और ऑफ द रिकॉर्ड के ऊपर बातें नहीं की जाती। जब ये मामला ऑन द रिकॉर्ड आएगा तो फिर हम इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। यानी बतौर साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने इस मामले को संभालने की कोशिश की, क्योंकि बकौल आर्मी चीफ उन्हीं के दौर में इन मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो डोल डाला जा चुका था। लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी, सियासी हलकों के अंदर भी ये बात बड़ी तेजी से जो है वो परवान चढ़ना शुरू हो गई है। इसके ऊपर बात की जा रही है कि क्या मरियम नवाज जैसी जो गैर जिम्मेदार और गैर संजीदा खातून है, क्या पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के मामलात पर उन्हें बात करनी चाहिए या नहीं। यकीनन वो इस बात की अहल नहीं है और ऐसे मौके के ऊपर हम अगरचे उनकी जो नफ्सियाती आर्जा ला के उनकी जो बीमारी है, हम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप उनके लिए दुआ करें। लेकिन एक ऐसी खातून के जो कि उस नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला होकर कुछ ज़हनी सुकून आवर जो अद्वियात इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसे मौके के ऊपर उन अद्वियात का इस्तेमाल करके और उसके बाद फिर इस किस्म की बातें करना,
कि अपने उनके बयान के अंदर मुख्तलिफ मुतजाद जो है चीज़ें सामने आ जाएं। सियासी लिहाज से तो शायद किसी हद तक काबिल बर्दाश्त हो, लेकिन मुल्क की खारजा पॉलिसी के मामला अगर उन्होंने इस तरह से डिस्कस करने शुरू कर दिए तो यकीनन जो है वो इसका पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, ये वीडियो फौरी तौर पर हमने आपकी खिदमत में पेश की क्योंकि मरियम नवाज ने थोड़ी देर पहले ही एक मीडिया टॉक जो है इस हवाले से की है, और इस वीडियो के फीडबैक में जो है इसके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जो है वो जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।